हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब मस्त, सब बढ़िया। तो पढ़ाई चल रही है? ठीक। पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो पुराने बोर्ड्स वाले बच्चों के थे वो रिजल्ट आ गए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अच्छे परसेंटेज गेन किए हैं। और सीबीएसई ने तो अब की बार सेकंड बोर्ड भी अनाउंस कर दिया है। तो जब सेकंड बोर्ड 15 मई से है, तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा, जिसमें आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन कराने के लिए सोचा हुआ है। तो मैं आपको हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे बेसिक से ट्रिक्स, ये सारी बातें मैं एक एक प्लेलिस्ट में बता दूंगा। बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत बड़ी नहीं होंगी। आप घर में खाना खाते टाइम, बैठते टाइम, पढ़ते टाइम आप थोड़ा थोड़ा 1.5x की स्पीड में लगाकर अगर इन वीडियोस को प्ले करेंगे, तो आपके पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर का जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो उसी बेसिस पर आज हमने चालू किया है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नाम का एक चैप्टर। ठीक है, ये सारे बच्चों को पता है कि इस बेसिस पर एक क्वेश्चन आना ही आना होता है बोर्ड्स में, किसी भी हाल में आएगा ही। तो क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 where a b c are a real number, मतलब बट a does not equals to 0 and b does not equals to 0। तो इक्वेशन ये होती है कि जब आपके पास ax by और c, ax by और c जो होता है ax plus by plus c के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो लीनियर इक्वेशन ये टू वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर a का मतलब है 3, b का मतलब हो गया -4, c का मतलब हो गया 2। ये सारे एक रियल नंबर्स है, ये 0 के इक्वल होंगे तो ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा। अगर a हमारा 0 हो गया तो x खत्म, b 0 हो गया तो y खत्म। तो अगर y खत्म हो गया तो टू वेरिएबल कहाँ रह जाएंगे, फिर सिंगल वेरिएबल रह जाएगा। इसी बेसिस पर हमने आपको बताया है कि 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। तो ये हमारे लिए हो गई लीनियर इक्वेशन। अब करना क्या होता है, हमको इसके सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने होते हैं, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे हमारा ये आंसर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, जैसे इफ x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं और y इक्वल्स टू भी 1 पुट करके देखें लेफ्ट हैंड साइड पे। 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, जो डज नॉट इक्वल है आरएचएस की। तो हम कुछ एक ऐसी वैल्यू सेंड करें, ऐसी वैल्यू सर्च करें जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल अगर हम इफ x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं और y इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, तो देखिए ये बन जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 5 3 से हो गया 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना आएगा 9, 9 किसके इक्वल आ गया आरएचएस का। देन हमको एक बात समझ में, जो ये x की ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज पुट करने पर ये इक्वेशन सॉल्व हो रही, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो रहा। इट मींस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। बात समझ में? तो हमको यही फाइंड करने होंगे कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन, जितने भी ये x और y के टर्म में वैल्यूज आएंगी उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, हमको यहाँ पर यही फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व किया हमने। तो कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू से जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो इक्वल के अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारे लिए उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक, इतना नोट करिए। फिर इसके आगे के ऊपर पढ़ते हैं आपसे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। अब बात आती है हमारे पास ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। साइमल्टेनियस का मीन्स होता है एक के बाद एक, जस्ट आफ्टर वन इक्वेशन। तो जस्ट आफ्टर वन इक्वेशन तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। ठीक, अब करना क्या होता है, द टू लीनियर इक्वेशन इन द टू अननोन एक्स एंड वाई, मतलब दो इक्वेशन है जिसमें अननोन है एक्स एंड वाई, आर सेड टू बी form of system of simultaneous linear equation if each of them satisfy, इस लाइन को याद रखिएगा, if each of them will satisfy by the same pair of values of x and y। इट मीन्स अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन है और उन दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं x और y की, वो दोनों को अगर सेटिस्फाई कर रही हैं, देन हमारे पास इट इज नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक इक्वेशन दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। आपको एक ऐसी वैल्यू सोचिए कि जो उसको सॉल्व करने पर ये आंसर आता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो आपको एक इक्वेशन दी, अब अगर हम कंसीडर करें, लेट करें क्या, इफ x इक्वल्स टू मैं 6 पुट कर दूं और y इक्वल्स टू मैं 4 पुट कर देता हूं, तब देखिए
ये हो गया 6 + 4 = 10 = RHS। यहाँ पर देखें 6 - 4 = 2 = RHS। देखिए दोनों को वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इट मींस x = 6 एंड y = 4 आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझे? तो ये इसके क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। ठीक, इतनी सी बात हो गई। तो फटाफट इसको नोट करिए। फिर मैं इसमें एक और बात बताऊं। चलिए नोट क्या करना है मैं ये बता देता हूं कि आपके पास एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले इसको एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये करने के बाद आप देखिए हमारे पास आती है दो टाइप की और इक्वेशन। कैसी? एक होती है कंसिस्टेंट, एक होती है इनकंसिस्टेंट। समझ में आएगा कैसी होती है? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जैसे पहली इक्वेशन हो गई कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है? देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सबसे आसान चीज है, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस का मीन्स होता है कि जब दोनों पेयर की एटलीस्ट एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही हो। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दूं और उसकी कोई एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई, जैसे पिछली वाली इक्वेशन थी। पिछली वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x + y = 10 एंड x - y = 2। क्या इस पर x और y की एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी? एक वैल्यू कर रही थी ना। तो अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। कोई एक वैल्यू, मिनिमम एक वैल्यू अगर एक वैल्यू में निकले तो वो उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। बट अगर कोई एक भी वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, एक भी वैल्यू ना निकले, तो वो कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए एक इक्वेशन है जैसे x + y = 3। ठीक, एंड देन दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 7। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे तो इसमें सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि मैं आगे आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर देख लीजिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली इक्वेशन ये बनेगी कि 2x + 2y = 6। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देते हैं। बात समझे? साइन चेंज किया, देखिए 2x कैंसिल आउट हो गया, 2y कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया ओनली 1। बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, ये तो बिल्कुल खाली है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं आया तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं निकलेगी उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई सबको? अगर समझ में आ गई है तो इसको फटाफट एक बार छोटा सा नोट कर लीजिए। नोट्स बनाते चलिए, साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक, फिर मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेथड फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो पहला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी दो इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, आज हम यहाँ पर इस बात को समझते हैं। तो कर रहे क्या है, देखिए आपकी दो इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन होगा a1x + b1y + c1। सेकंड इक्वेशन इज a2x + b2y + c। both are the equation are given simultaneous linear equation and these are represent a line for graphical method। अच्छा हमको ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो हम ग्राफ में यूज करेंगे। अब अगर हम ग्राफ में यूज करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को शो करेगा। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा था तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के पॉइंट्स प्लॉट किए थे और एक लाइन ड्रॉ की थी। तो ये इक्वेशन शो करेगी लाइन L1 को और ये इक्वेशन शो करेगी लाइन L2 को। अब ग्राफ में 3 टाइप की बातें बनती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस? ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक, केस फर्स्ट, देखिए गंदा बन गया, अच्छा कर दो इसको। ये देखिए इसको मैंने अच्छा कर दिया। केस फर्स्ट, 3 केस, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड आपके पास आएगा एक केस थर्ड। 3 केसेस ऐसे। ठीक, एक में क्या होगा, आपकी एक लाइन ऐसे जा रही, एक लाइन ऐसे जा रही। इट मींस ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट, अगर कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर
ये कैसी लाइनें हो गई? ये हमारे पास हो गए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अगर कोई भी चीज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो जो इक्वेशन बनेगी, कितने इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसमें कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा। और जब किसी का भी कोई एक सॉल्यूशन निकल रहा हो, देखो इस चीज को यहीं से याद कर सकते हो, अगर किसी का भी कोई एक सॉल्यूशन निकल रहा हो तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज कंसिस्टेंट। अभी पढ़ाया था आपको, तो ये कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। बात समझ में? सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस हमारे पास होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है? कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब इसी लाइन को मैं L1 भी बोल सकता हूं और इसी लाइन को मैं L2, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो कोइंसाइड करेंगे तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे भाई? जब हर एक पॉइंट पर हर एक पॉइंट मिल रहा होगा तभी तो लाइन बनी होगी। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने आ गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अच्छा, फिर वही बात कि अगर इसका कोई एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट है। अब एक से ज्यादा मिल रहा है तो भी क्या आएगा आपके पास? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आ गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास होता है पेयर ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल। अगर लाइन हमारे पास L1 और L2 क्या निकला है? पैरेलल। क्या निकला है? पैरेलल। ये कैसी लाइन हो गई? पैरेलल। तो अगर कभी पैरेलल निकला है तो क्या होगा? क्या इसमें कोई सॉल्यूशन होगा? क्या एक दूसरे की लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसमें कैसा सॉल्यूशन होगा? इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो नो सॉल्यूशन। इसमें मतलब कोई भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो नो सॉल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट। बात समझे? तो आप इससे एक और बात समझ गए कि अगर लाइन आपके पास इंटरसेक्टिंग होगी तो उसके एक सॉल्यूशन निकलेगा, वो कंसिस्टेंट होगा। लाइन कोइंसिडेंट होगी, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। बट लाइन अगर पैरेलल है तो उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे और वो इनकंसिस्टेंट होगा। बात समझ में आई? तो ये बात हो गई आपके ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। अभी सॉल्व करना नहीं सिखाया मैंने, उसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे ये बताया। सॉल्व करने के लिए भी आपके पास टाइम होगा, आप उसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, आपको वो भी सॉल्व करना भी हम सिखाएंगे। तो आज हम यहीं तक क्लास लेंगे, छोटी सी क्लिप है। आप इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह इसको समझ सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि कैसे इक्वेशन होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, चीज़ों को आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, बढ़ाना है। तो हमारे वैसे तो कोर्स में ग्राफिकल मेथड नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास कंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन, ये सब पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको ये बता दिया। अब इससे हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, ये सारी बातें हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद।